नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सफर में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 दो चर रैखिक समीकरण के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा 2025-26 में आने वाले हैं। हम यहाँ पूरा सिलेबस नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारी वीडियो से, हमारी ऑनलाइन पढ़ाई से, हमारे चैनल पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं और आप इन क्वेश्चनों को अगर आप करके जाते हो तो 101% आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं और ये वाली बुक है बेटा एनसीईआरटी और यहीं से बुक और यहीं से पेपर बनता है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 99% इस साल इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, चांसेस हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं इस बुक से। 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए एक समीकरण और दे दिया है। यहाँ पर m का मान निकालना है और एक समीकरण और दे दिया है कि y बराबर mx प्लस के c। जैसा कि बेटा मैं हर वीडियो में अपना थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ जिससे भाषा एकदम सरल लगने लगे। देखिए यहाँ पर मुझे m का मान निकालना है, अगर मैं किसी तरीके से इस वाले समीकरण में y का और x का मान लगा दूं तो क्या मैं m का मान निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। अब ये सर y और x का मान निकालेंगे कहां से? तो उसके लिए समीकरण दे दिया है। तो ये समीकरण है आपका, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है और यहाँ से आप x और y के मान निकालिए। अब x और y के मान निकालने के लिए कई तरीके हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से निकाल लो, आप विलोपन विधि से निकाल लो, यहाँ पे अपनी चॉइस है। तो हम फिर निकालेंगे विलोपन विधि से। उसके दो रीजन है मेरे बताने के। पहला, विलोपन विधि थोड़ी सरल है। दूसरी, विलोपन विधि निकालना भी इस बहाने से आप सीख जाओगे, ठीक है। क्योंकि विलोपन विधि की मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है, वो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मैंने बोल रखा है मैंने प्रतिस्थापन विधि से सारी वीडियो बनाई है। प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा, जब आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजोगे सर हमें इसकी नीड है, आवश्यकता है, आप हमें विलोपन विधि पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराइए, तब ठीक है। अलग से वीडियो तब बनाऊंगा मैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। और विलोपन विधि के बारे में आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। विलोपन प्रतिस्थापन विधि में इसमें तो ऐसा होता था कि समीकरण 1 से मान निकाला 2 में रख दिया, 2 से निकाला 1 में रख दिया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x का मान निकालो, तो x का मान निकालो, ठीक है। और x का मान निकालेंगे तो उसमें दोनों समीकरण का यूज करना पड़ता है और x का मान निकालोगे तो x के मान बराबर होने चाहिए। देखो 2x है, अच्छी बात है। y का मान निकालने के y बराबर होने, लेकिन यहाँ y के मान बराबर नहीं, तो y के मान फिर बराबर नहीं है तो करने पड़ेंगे। करेंगे कैसे? इस 4 का ऊपर गुणा कर दो, 4 तिया 12, 3 का नीचे गुणा करो, 4 तिया यानी 12 हो जाएंगे। अगर बराबर हैं अच्छी बात है, बराबर नहीं है तो गुणा करके इसका इसमें गुणा करके बराबर कर लो। लेकिन हमें यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ पे पहले से ही बराबर है। तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, इसके चिन्ह बदलने पर। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह मानते हैं। किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह मानते हैं। मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं, मैं अपनी बातों बार बार रिपीट करता हूं, इसलिए जैसे सुन सुन के तुम्हें अच्छी से समझ में आ जाए। माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब मैं जब इसको जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का है, ये प्लस का इस वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं, ये प्लस का ये प्लस का है, तो सॉरी जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, 3 और 4 7 बाई बराबर ये क्या हो जाएगा 35। और मैं जब इससे काटूंगा तो y बराबर कितना आएगा 5 और y का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, एक में रख दो, चलो एक में रखने पर
एक में रखने पर, तो 2x प्लस के 3y बराबर 11। तो ये जो y का मान है, ये जो y का मान है, ये y का मान एज इट इज बस इसकी जगह रखना है, छापना, बस ये उठाकर बस यहाँ रखना है, बाकी सब वैसा का वैसा ही। तो 2x प्लस के 3 इंटू वाई का मान 5 बराबर 11। तो 2x 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 11, और 2x 11 ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 2x बराबर घट जाएगा 4, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर माइनस के 2। ठीक है, x बराबर माइनस के 2 आ गया। अब क्या करना है भैया, सिंपल सी बात है, समीकरण नंबर ये दिया है, ठीक है। तो देखिए x का y का मान निकल आया, x का मान निकला, y का मान निकला, x का y का यहाँ मान निकाल दो, x का y m का मान निकल आएगा। तो देखिए x व y का मान समीकरण y बराबर mx प्लस के 3 में रखने पर, रख दो भैया, तो y बराबर mx प्लस के 3, y का मान 5 m, x का मान माइनस के 2 प्लस के 3, इस 3 को इधर ले आओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस के 2m हो जाएगा, घटाएंगे 2 आ जाएगा, माइनस के 2m हो जाएगा। जब m का मान निकालें तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 बट्टे माइनस के 2 बराबर m। मैं इसे काटूंगा तो माइनस के 1 बराबर m। इसका मतलब ये रहा कि अब मेरा जो आंसर निकला वो m बराबर माइनस के 1 निकला, और यही मेरा है फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।